तो क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह अब कांग्रेस के साथ आकर खड़े होंगे? सच्चा व्यक्ति वही तो होता है जो सच बोलने का काम करता है। भाई नितिन गडकरी साहब के चाटुकार नहीं है। अगर चाटुकार होते तो बाकियों की तरह चाटुकारिता करते। ये इनविटेशन वो अमित शाह जी को भी दे सकते थे, नरेंद्र मोदी जी को भी दे सकते थे, योगी आदित्यनाथ जी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्हें पता है ये जोड़ने वाले लोग है ही नहीं। मतलब पहले वाला राहुल गांधी, अब वाला राहुल गांधी। और राहुल गांधी क्या राहुल गांधी हैं? ये देश के जो पक्ष में की राजनीति करें, दिल्ली वाले भी समझ चुके हैं कि राहुल गांधी क्या चीज है। क्या कभी सोचा जा सकता है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कांग्रेस में आ सकते हैं? तो क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह अब कांग्रेस के साथ आकर खड़े होंगे? क्या दोनों दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं अब कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और बहुत ही चौंकाने वाला है, और जो भी इस खबर को सुन रहा है वो चौंक रहा है एक बार ज़रूर, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। क्योंकि दोनों ही नेताओं को कांग्रेस की तरफ से इनवाइट किया गया है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। हालांकि तमाम नेता हैं, अंशु ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम नेता है, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ओपी राजभर हो, तमाम को दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो अलग पार्टी से आते हैं, दूसरी पार्टी से, और कहीं ना कहीं विचारधारा मिलती है। लेकिन बीजेपी नेताओं को देना इन्विटेशन कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। जिन नेताओं को इनवाइट किया है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह जी हों, ये वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं काम में विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये यात्रा ही प्रेम, सद्भाव, भाईचारा फैलाने का है। जो भारत को, जो बिखरा हुआ भारत है, बिखरा हुआ भारत मतलब भूभाग में नहीं, जो हिंसा में बिखरा हुआ भारत है, उस भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी अपने यात्रा के दौरान कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि उनको पक्ष या विपक्ष के दोनों लोग पसंद करने का काम करते हैं, क्योंकि वो लोग काम करते हैं। भाई अगर भाजपा का थुथुर पे लाठी कहते हैं, बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नितिन गडकरी ने किया है। भाई सबको पता है रोड पे उन्होंने काम किया है, और वो लोग कभी ऐसा बयान नहीं देते, कभी ऐसा बयान नहीं देते जिससे हमारे समाज का सद्भाव भाईचारा खराब हो, दंगे हो, लड़ाई हो, आग लगे, कहीं आगजनी हो। तो वो भारत जोड़ने वाले लोग हैं, और कांग्रेस ने अगर उन्हें इन्वाइट किया है, राहुल गांधी ने अगर इन्वाइट किया है, तो वो जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि नितिन गडकरी अपने पार्टी के खिलाफ ही दो चार बोल लेते हैं, और पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको बोर्ड मेंबर से भी साइड किया है। मतलब कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अलग किया जा रहा है, और उधर कांग्रेस का अपने साथ उनको बुलाना, साथ लेकर आना, दोनों ही नेताओं का। देखिए, जो नितिन गडकरी को भाजपा के संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है, वो भाजपा का जो अंदर का विषय है। लेकिन नितिन गडकरी ने जो भी बयान दिए हैं, उन्होंने देशहित में बयान दिए हैं। उन्होंने बोला भ्रष्टाचार फैल रहा है, मतलब भ्रष्टाचार फैल रहा है। उन्होंने अपनी आम राय पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल अपने पार्टी के खिलाफ। अच्छा, सच्चा व्यक्ति वही तो होता है जो सच बोलने का काम करता है। भाई नितिन गडकरी साहब के चाटुकार नहीं है। अगर चाटुकार होते तो बाकियों की तरह चाटुकारिता करते। इस वजह से भी उन्हें बाहर किया जा सकता है। भाई राजा को अपने हिसाब से बात समझ में नहीं आएगा तो मंत्री को हटा ही देगा। भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप चलती है, जिसकी सजा नितिन गडकरी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नितिन गडकरी को जनता पसंद करती है, नितिन गडकरी को विपक्ष भी पसंद करता है, इसीलिए नितिन गडकरी को विपक्ष बुलाने के लिए इनवाइट कर रहा है। राजनाथ सिंह की बात करें तो पिछली बार वो नंबर 2 के, जो पहली बार मंत्रिमंडल बने, नंबर 2 के नेता थे, फिर 3 पे पहुँच गए। कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ उनकी जो लोकप्रियता उत्तर प्रदेश से लेकर और तमाम हिंदी बेल्ट में और खासकर किसानों में है। देखिए, राजनाथ सिंह नंबर 2 के नहीं, नंबर 1 के नेता थे। वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी थे भारतीय जनता पार्टी में, लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन साहब आए, रंगा बिल्ला की जोड़ी आ गई, इन्होंने दूसरे से तीसरे नंबर पे कर दिया। तो देश की जनता इसको तमाम तरीके से देखने का काम कर रही है। ये हम दो हमारे दो करके पार्टी चलाने का काम कर रहा है। 2 लोग पार्टी चलाने वाले हैं, 2 लोगों के लिए पार्टी चलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप इसमें चरम सीमा पर है। जो भी इनके खिलाफ आएगा, इनके बीच में आएगा, उसे ही हटाने का काम करेंगे, जिसका उदाहरण राजनाथ सिंह जी हैं। तो क्या कभी सोचा जा सकता है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कांग्रेस में आ सकते हैं? देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपना विषय है उनका। भाई वो उनके मन की बात है, हो सकता है जहीं उन्हें सम्मान ना मिले वो जाने का काम करें। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी बड़ा दिल दिखाया है, उन्होंने विपक्षों को जोड़ने का काम किया, और वो भारत को जोड़ना चाहते हैं, मैं फिर से बोला, उन्होंने बुलाने का काम किया। भाई ये इन्विटेशन वो अमित शाह जी को भी दे सकते थे, नरेंद्र मोदी जी को भी दे सकते थे, योगी आदित्यनाथ जी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्हें पता है ये जोड़ने वाले लोग है ही नहीं। इनके बात से हमेशा विवाद खड़ा होता है देश में, प्रदेश में। लेकिन नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने, भाई राजनाथ सिंह को भी किसानों का नेता कहा जाता है,
कहीं ना कहीं उन्होंने जब पद पे रहे या मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किसानों के लिए ऐसे ऐसे फैसले किए हैं। किसान आंदोलन में लगातार मैं आंदोलन में शामिल रहा, तो वहाँ मुझे बड़े बड़े किसानों से, जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, वो कहते थे कि अगर राजनाथ सिंह देश के प्रधानमंत्री होते तो किसानों को 1 से लेकर 1.5 साल तक सड़क पे नहीं बैठना पड़ता। हमारे लगभग 700 किसानों की जान नहीं जाती, क्योंकि उनके अंदर नैतिकता है, उनके अंदर मानवता है, वो किसानों का दुख और दर्द समझते हैं, क्योंकि किसानों की पृष्ठभूमि से आते हैं। ये बाकियों के अंदर गुण नहीं है। सवाल और, चूंकि ये बीजेपी के नेता हैं और देखने वाली बात है कि वो यात्रा में भी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, ओपी राजभर, जो इन्विटेशन दिया गया है, तो क्या उधर बिहार से भी लगातार जो है आवाज़ उठ रही है, तो क्या 2024 में एक महागठबंधन को देखा जा सकता है? देखिए, इनको बिल्कुल यात्रा में आना चाहिए। क्या अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई भी हो, विपक्ष का जो भी नेता। अच्छा, राहुल गांधी का भी तो बड़ा दिल है। आपने देखा होगा, देश ने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल जयंती थी, और राहुल गांधी उन्होंने उनके समाधि स्थल पर जाकर उन्हें पूजने का काम किया, तो उनके अंदर भी बड़ा दिल है। तो राजनीति की नैतिकता राहुल गांधी ने दिखाने का काम किया है। आप ये सोचें कि आधुनिक युग में जब हमारे देश के युवा फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार हो रहे हैं, गलत जानकारी करके दूसरों को गाली देने का काम करते हैं, 5-6 बजे सुबह वो गाली दे दो। राहुल गांधी सुबह 5-6 बजे उठ के 2800 किलोमीटर लगभग पैदल चल चुके हैं, भारत का भ्रमण कर चुके हैं, यात्रा कर रहे हैं जोड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें बिल्कुल पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करना चाहिए। जो भी भारत की शांति चाहता है, भारत में सद्भाव चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्रेम चाहता है, जो गैर बराबरी नहीं चाहता, जो गैर बराबरी चाहता है, उन लोगों को इसमें एक होके इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। सवाल और, अभी भारत जोड़ो यात्रा का रेस्ट पॉइंट चल रहा है। पहला पड़ाव जो है दिल्ली में ख़त्म हो गया लाल किले पे, और दूसरा पड़ाव जो है वो राजघाट से शुरुआत होगी उसकी। लेकिन उसकी छुट्टी के बीच में भी सुबह जो है वो दिखाई दिए राहुल गांधी राजघाट पे जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। वो उनका अच्छा, आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी जी किस तरीके से टी शर्ट में घूमने का काम कर रहे हैं। इस टाइम भारत में ठिठुरती ठंड पड़ रही है, तमाम जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भी वो जैकेट वैकेट पहनने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर ये लगन ही तो है जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इस आधुनिक युग में बहुत बड़ा काम करने का काम कर रहे हैं, जो शायद ही विपक्ष का कोई और नेता या पक्ष का कर सकता है, सोच भी नहीं सकता। एक सवाल और है, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि भाई जो राहुल गांधी पहले थे वो पीछे छूट चुके हैं, अब ये दूसरा राहुल गांधी। तो आपने भी यात्रा को देखा, काफ़ी वक्त से लगातार देख रहे हैं, 108 दिन हो चुके हैं, 108 दिन हो चुके हैं, तो क्या देख रहे हैं? मतलब पहले वाला राहुल गांधी, अब वाला राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी ज़मीन पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेके आज दिल्ली में आ चुके हैं। राहुल गांधी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के साथ अब जनता है। राहुल गांधी समझ गए कि हमारे पीछे हमारे देश के लोग हैं। राहुल गांधी को देश की जनता का ताकत मिला हुआ है, इसलिए राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। देश की चाटुकार मीडिया या विपक्ष का कोई नेता जिस तरीके से पहले उनके खिलाफ अलरगन बयान देने का काम करता था, आईटी सेल के माध्यम से उनके खिलाफ झूठ फैलाने का काम करता था, तो अब उन्हें वो चिन्हित करने का काम कर रहा है, उन्हें चेतावनी देने का काम कर रहा है राहुल गांधी कि अगर उनके लिए कुछ बोलेंगे तो जो उनकी जनता है, जो देश की जनता है, वो चुप नहीं बैठेगी। और राहुल गांधी क्या राहुल गांधी हैं, ये देश के जो पक्ष में की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली वाले भी समझ चुके हैं कि राहुल गांधी क्या चीज़ है। अब राहुल गांधी के अंदर कितना बदलाव हो गया है, क्योंकि जो राहुल गांधी के साथ भीड़ चल रही है, आपने तमाम देखा, मध्य प्रदेश में देखा, आपने हरियाणा में देखने का काम किया, आपने महाराष्ट्र में देखने का काम किया। राहुल गांधी के साथ जो जनता ने राजस्थान में देखने का काम किया, जनता ने जो जन समर्थन देने का काम किया है, उससे जो देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, पक्ष वाले जो दिल्ली की कुर्सी में बैठे हैं, इन लोगों की हर चीज़ ढीली हो चुकी है। जी अच्छा, एक सवाल एक और है, बीजेपी लगातार कह रही है कि भैया अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पाए, राज्यों में जीत नहीं पाए, गुजरात हार गए, दिल्ली में हार गए, और भारत जोड़ेंगे। बिल्कुल, वो भारत जोड़ने का काम करे, जीत हार से मतलब नहीं होता। अच्छा, हिमाचल में तो हार गए, हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, और जो राहुल गांधी के लोग अब राहुल गांधी के लिए काम करेंगे, जो यात्रा में जुड़े हैं, वो लोग जाके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। किसी भी काम का रिजल्ट तुरंत नहीं आ जाता। अगर हम परीक्षा भी देते हैं, उसका भी रिजल्ट 2 महीने में आता है। और मोदी जी और ये पार्टी के लोग क्या कहने का काम करें, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या काम करने का, ये जो परीक्षा लेते हैं उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो राहुल गांधी ने जो परिणाम, जो मेहनत करी है, उसका परिणाम हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और जनता उनके 24 में होगा। बिल्कुल होगा, 2024 में होगा। गठबंधन की जिस तरीके से बात चल रही है, अंदर खाने लगातार जो है तमाम नेता थोड़े बुलबुले से बाहर आ रहे हैं, तो उस बुलबुले जो है वो पूरा वेव बन पाएगा। देखिए, सांकेतिक रूप से विपक्ष का महागठबंधन होगा। जिस तरीके से बिहार से हवा चली है, बिहार से इनकी सरकार गई है, तो सांकेतिक रूप से पूरा देश का विपक्ष एक होगा और महागठबंधन होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर खाने कांग्रेस से गठबंधन होगा।
समझ रहे हैं? इसका परिणाम आपको देखने में मिलेगा। देखने को मिल ही रहा है कि इनके पार्टी के लोगों को बुलाया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि वो रंगा बिल्ला के जोड़ी से तंग आ चुके हैं। जी, मतलब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के बारे देखिए, जहाँ किसी का सम्मान नहीं होगा, जो जनता के लोग हैं वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जनता के लोग हैं वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और असली नेता वही होता है जो जनता के लिए काम करता है। जिस पार्टी में लोगों के हाथ बंधे हुए हों, जहां अफसरशाही चल रही हो, जहां नेताओं का कलम चलाने का भी नेताओं को हक ना हो, तो वहां नेता कैसे रह सकता है? जो असली नेता होगा वो नहीं रहेगा। अब थोड़ा नरम से दिखाई उनके भी सुर बदल रहे हैं, उनके भी सुर बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सरकार कब पलट जाए, कब किसको सलवार सूट में पहन के भागना पड़ जाए। तो सब समझ रहे हैं, सब अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 2024 में विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो हवा के साथ हम बहना शुरू कर दें, धीरे धीरे, एकदम से हमें पलटना ना पड़े। देखिए 2024 में अभी लगभग 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन जो ये खबर है, ये जो खबर निकली है और ये कांग्रेस ने जो इनविटेशन भेजा है, बेहद चौंकाने वाला है। कि अमूमन तौर पे जो विचारधारा से जुड़ने वाली पार्टियां हैं उसको भेजा जाता है, लेकिन मुख्य जो विपक्षी पार्टी है उन्हीं के नेताओं को फिलहाल भेज दिया गया है। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों नेताओं को इन्विटेशन भेजा गया है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। फिलहाल देखने वाली बात है, पूरा देश की नज़र रहेगी, क्या राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए